जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजी शाह एजुकेशन पर। लव स्टैंड केमिस्ट्री की इस क्लास में आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना तथा बाहर निकलना, हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन, हाउ टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अभी स्पेशली अपन देखे तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, उसमें अपन ने ये समझ लिया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। ठीक है, हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन वो अपन समझ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे कि एक एटॉम होता है, उससे आयन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलते हैं, कैसे भरते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, जैसे कि सोडियम प्लस Na+Na-, तो ये चीजें कैसे होती है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बढ़ना और निकलना कैसे होता है, कौन से रूल फॉलो होते हैं। ठीक है, उन सबको अपन डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी इस क्लास के अंत में अपन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इलेक्ट्रॉन का भरना तथा बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का भरना तथा बाहर निकलना, बात क्लियर। यानी कि भरना यानी कि फिलिंग, इलेक्ट्रॉनों का फिल करना, और बाहर निकलना यानी कि रिमूविंग या फिर उनको एग्जिट करवाना, इलेक्ट्रॉनों को एग्जिट करवाना। चलिए ठीक है। अब क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियम के अनुसार भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फिल्ड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लॉ। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियम मतलब जो अपन ने अब तक पढ़े भाई, कौन कौन से नियम थे, अब्बो ने दिया था, अब्बा हुआ, N+L का हुआ, पाउली हुआ, वुंड हुआ। ठीक है, और उसके बाद एक चीज अपन ने और पढ़ी थी कि पूर्ण पूरित और अर्धपूरित, तो उस केस को भी अपन ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो स्पेशली आप 30 तक पता रखो, तो उसमें 24 और 29 जो एटॉमिक नंबर वाले दो है, इनको आप माइंड में रखना, समझ गए। जहां पे एक जगह 3D5 कुछ ऐसा बनता है, D5, और एक जगह कुछ D10 बनता है कुछ। ठीक है, चलिए। तो ये चीज अब देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन फील किए जाते हैं उसमें तो वो कोई दिक्कत नहीं कि भाई ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लॉस है, और जो पिछली दो क्लास पढ़ी है वो अपन यही पढ़ा लगभग लगभग कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉनों को बाहर कैसे निकालें, उनको एग्जिट कैसे करवाएं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अंतिम या बाहरी कोश से ही बाहर निकाले जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन हमेशा अंतिम या बाहरी कोश से ही बाहर निकाले जाते हैं। ऑलवेज रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट और एक्सटर्नल सेल, लास्ट और एक्सटर्नल सेल, समझ गए। अब आपको समझ में आ जाएगा मेरे कहने का मतलब क्या है। एग्जाम्पल, पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे, उसके बाद 3d से, फिर 3p 3s 2p 2s 1s, समझ गए। अब कहने का मतलब ये हुआ है कि जब अपन इलेक्ट्रॉन फील करते हैं ना, भरते हैं ना, तब तो एक पर्टिकुलर नियम होता है और उस नियम को अपन करते हैं फॉलो, वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम। लेकिन बाहर निकलने का कोई नियम नहीं है, बाहर निकालने का कोई नियम नहीं है। जो अंतिम कोष में होता है, बाहरी कोष में होता है, उसको उसको पहले बाहर निकाल दो, उसको पहले बाहर निकाल दो। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यह बात करूं, ठीक है, यहां देखो इसको, या ये कह रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे, उसके बाद 3d से, फिर 3p 3s 2p 2s और 1s से, समझ गए। अब कहने का मतलब ये हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉनों के बोले तो बाहर निकलने का क्या क्रम होगा, वो एक सीक्वेंस रूप में बाहर निकलेंगे। कैसे, जैसे कि अगर 4s से पहले क्या होगा 4p, फिर 4d, तो ऐसे निकलेंगे। पहले 4d से निकलेगा, ठीक है, 4p से निकलेगा, फिर 4s से निकलेगा, फिर 3d से निकलेगा। लेकिन अगर आप इनमें देखो 4s और 3d में देखो, जब इलेक्ट्रॉन अपन भरते हैं, फील करते हैं, तो सबसे पहले किस में भरते हैं, सबसे सॉरी अपन तब अपन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं किसमें, इसमें 4s में भरते हैं। ठीक है, उसके बाद भरते हैं इसमें, भाई अपन पहले भरते हैं 4s में, उसके बाद भरते हैं 3d में, समझ गए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जब निकालेंगे तो मतलब ऐसे ऐसे उल्टा आ जाएंगे कि भाई पहले इससे ही बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद इससे, क्योंकि लास्ट में इसमें भरा है, लास्ट में इसमें भरा है। पहले अपन 4s को भरते हैं, उसके बाद 3d को भरना स्टार्ट करते हैं। तो आप ये मत सोचना कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो पहले इस 3d से बाहर निकलेगा, नहीं, बाहर हमेशा 4s से ही निकलेगा। कहने का मतलब क्या है अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखो, ये लिख लेना,
ये कुछ भी है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब जितने इलेक्ट्रॉन उसके अकॉर्डिंग चीजें आगे भी होती रहती है। तो अब आपको पता है कि भाई इसमें क्या होगा, 1s होगा, इसमें 1s होगा, इसमें क्या क्या होंगे, 2s और 2p होगा, ठीक है। यहाँ पे होंगे 3s, 3p और 3d होगा इसमें, ठीक है। जबकि इसमें होगा 4s, 4p और 4d और 4f भी होगा, ठीक है। ऐसी चीजें होगी। तो जब आप देखोगे एक्चुअली में, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे कि बाहर निकालना है, ठीक है, अब जैसे कि बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने का सीक्वेंस कहाँ से होगा। अब जैसे कि जो बाहरी कोश है, पहले इसका बाहरी कोश कौन सा, ये कौन सा है, जो फोर्थ वाला सेल है वो एक्सटर्नल सेल है। अब इसमें से भी सबसे पहले बाहर किस में से निकलेगा, अगर कोई 4d में है तो यहाँ पे 4f भी आएगा एक्चुअली में, ठीक है। अगर मान लो 4f में कोई है तो वो बाहर निकालो, 4f में नहीं है तो 4d से बाहर निकलेगा पहले, 4d में भी कोई नहीं है तो 4p से बाहर निकलेगा पहले, अगर 4p में भी नहीं है तो 4s से बाहर निकलेगा पहले, समझ गए। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कोश, ये क्या बाहरी है, एक्सटर्नल कोश, कोश कौन सा वाला, बाहरी कोश है, एक्सटर्नल शेल, ये हो गया एक्सटर्नल शेल, समझ गए। तो हमेशा इससे बाहर निकलेगा, हमेशा कहां से बाहर निकलेगा, इससे 4s से, उसके बाद निकलेगा 3d से, अगर उसके बाद और कोई निकालना है तो 3p से निकलेगा, यानी कि 3d के अगर सारे निकल जाए, मतलब कहने का मतलब कि 3d के सारे निकल जाए, उसके बाद भी मान लो कोई निकालना तो 3p से निकलेगा, उसके बाद 3s से निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे 2p से, फिर उसके बाद 2s, लास्ट में 1s, ऐसे निकलेंगे। जबकि आपको पता है जब अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो कैसे भरते हैं, इस 3p के बाद अपन सीधा इलेक्ट्रॉन 4s में भरते हैं, क्यों, क्योंकि 4s के लिए n प्लस l का मान 4 होता है, जब यह 5 होता है, जब इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरते हैं, समझ गए, फिर उसके बाद इसमें भरते हैं, लेकिन जब निकालेंगे तो डायरेक्ट यहां से निकलना स्टार्ट होगा, समझ गए, निकालेंगे तो डायरेक्ट यहां से निकलना स्टार्ट होगा। बात क्लियर होगी, समझ गए, इस अंतिम से ही निकलेंगे, अंतिम कोश से ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, समझ आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब बात करते हैं कि भाई जो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक आयन कैसे बनते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, आपने देखा होगा बहुत बार, Fe+2 O-2, एक्चुअली में ये क्या है, ये ऑक्सीजन का आयन है, समझ गए, ठीक है। इसी प्रकार F- ऐसे कुछ N+, ये क्या है, सोडियम का आयन है, ये तो मतलब ये चीजें क्या होती है, आयन, यानी कि मतलब इलेक्ट्रॉन देना या लेना, यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉन देते हो या लेते हो तो क्या बनते हैं, आयन बनते हैं, तो क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव आयन, धन आयन के लिए क्या होता है, पॉजिटिव आयन के लिए यानी कि धन आयन, ठीक है। तो धन आयन के केस में क्या होगा, धन आयन का मतलब ये होता है, धन आयन बनता कब है, जब आप इलेक्ट्रॉन देते हो, जब आप इलेक्ट्रॉन देते हो, व्हेन यू इलेक्ट्रॉन गिव, डोनेट, गिविंग या डोनेट, समझ गए, डोनेट करना यानी कि बाहर निकालना, समझ गए। तो यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉन देते हो, डोनेट करते हो, तभी तो आपको बोलते हैं ये भाई बंदा कैसा है, धनवान है, ये कैसा है, धनी है, समझ गए, यानी कि धन दे रहा है, इसके पास धन है, दैट्स व्हाई ही इज गिविंग, तो वो धनी है, यानी कि पॉजिटिव। जो देता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो जितना अब उसमें होगा कि जितना पॉजिटिव उतना ही अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जैसे Fe ऊपर में पॉजिटिव में 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो Fe का जो एटॉम है, ठीक है, इस Fe के एटॉम के लास्ट कोश है, अंतिम कोश में से 2 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालने, समझ गए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, जैसे कि ये देखो, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेगा, समझ गए। अब क्या करोगे, इस Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, तो निकालोगे कहां से, जितना प्लस, यानी कि 2 बार है प्लस, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश से बाहर निकाल देते, इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश से बाहर निकाल देते। उसी प्रकार नेगेटिव आयन के लिए, नेगेटिव का मतलब होता है लेना, गेट, ठीक है, लेना, ठीक है। तो मतलब
उसका मतलब क्या होगा कि अपने आप जैसे कि कोई भी चीज अपन लेते हैं तो अपने ऊपर आता है ऋण, ऋण हो जाता है ना कि भाई ये बंदा कैसा हो गया, ऋणी हो गया, इसके ऊपर नेगेटिविटी होगी, समझ गए। तो ऋण यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि उसने लिया, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही, जितना माइनस है उतने ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार भर देते हैं। अबे उसमें आएंगे इलेक्ट्रॉन, आ रहे हैं, आ रहे हैं मतलब भरना, तो भरने के लिए तो फिक्स एक नियम होता है भाई, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए तो क्या होता है, नियम होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार भरे जाते हैं, समझ गए। भरने के लिए हमेशा नियम होता है, भरने का नियम, और वो कौन सा नियम होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला नियम भरने का। तो जब भी अगर माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसको भरना है, तो भरना है तो किसके अनुसार भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार। लेकिन यदि देना है तो उसमें कोई नियम नहीं है, आप बस बाहर से जो लास्ट एंड है वहां से निकलते जाओ, ठीक है, अंतिम कोष से बाहर निकालते जाओ। बात क्लियर। तो ये होता है जैसे कि इस प्रकार ये Fe माइनस, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा इस F में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, तो इसको जो नया वाला आया है उसको कैसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई कि हमेशा जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग भरेंगे, उसको रूल को फॉलो करेंगे। लेकिन जब बाहर निकालेंगे तो हमेशा अंतिम कोष से बाहर निकालेंगे, लास्ट शेल से बाहर निकालेंगे। दूसरा, जितना पॉजिटिव उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, जितना नेगेटिव उतने इलेक्ट्रॉन आपको भरने। बात क्लियर, खोपड़ी में घुस गई। चलिए तो अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। अब देखिए सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। राइट इसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर बिलो आयंस, यानी कि जो ये जो आयंस है आपके सामने है, इनके लिए आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इनके लिए लिखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपको कैसे सोचना है, आपकी थिंकिंग कैसे होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि ये क्या है, N3 माइनस, यानी कि सोडियम है, सॉरी नाइट्रोजन, एन सोडियम है, एन होता है, सॉरी नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन है, उसके ऊपर 3 माइनस लिखा हुआ, यानी कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है। तो आप ये नहीं सोचोगे कि भाई नाइट्रोजन में कितना होता है, 7 होता है इलेक्ट्रॉन, 3 ऐड हो गए यानी 10। फिर आप ये सोच के बनने लग जाओगे मैं इस प्रकार का कोई भरना स्टार्ट करूँ कि मेरे को 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, नहीं, आपको वो सोच के नहीं करना है। आपको पहले क्या करना है कि पहले ये सोचना है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है। तो आपको पता है नाइट्रोजन कितने होते हैं, 7 होते हैं, 1s2, 2s2 और 2p3, 1s2, 2s2 और 2p3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये हो गया किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। अब आपको बनाना है नाइट्रोजन का 3, यानी कि 3 माइनस, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन और आएंगे इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन और आएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन अब बनने हैं, समझ गए, अब उनको बनना है, समझ। नहीं तो पहले से ये मान के मत चलो कि ये 7 और इसमें 3 और आगे 10, तो अब मेरे को 10 बनने, नहीं, पहले से 10 बनने के हिसाब से मत चलो। पहले ये सोचो कि नाइट्रोजन का क्या होता है, फिर उसमें एक्स्ट्रा कितने बनने हैं, 3, ताकि उससे क्या होगा, चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, बता रहा हूं, ठीक है। तो अब उसमें और आगे 3, तो देखो 3 किसमें भरोगे, पी वाले में, पी वाले में 6 भर सकते हो, तो वो ये जाएगा टोटल 2p6, क्या हो जाएगा 2p6। सेम टू सेम इसके लिए f माइनस f के लिए कितना 9 होता है, ठीक है, तो 9 इसमें होते हैं। पहले तो 1s2, 2s2 और 2p5, 2p5 ये हो गए, ठीक है। तो अब जो इस केस में है, अपने को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भरना, कितना, एक ही है भाई, कुछ नहीं, मतलब एक अगर 2 होगा तो -2 ऐसे होगा, -3 ऐसे होगा, ठीक है। इसका कुछ आपके ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई आगे भी लगाता है पीछे भी लगाता है, ठीक है, बहुत बार ये चीजें नॉर्मली है, ठीक है। अब देखो 1s2, 2s2, 2p5, तो अब एक और एक्स्ट्रा आएगा, तो वो कहाँ आएगा, इसमें आएगा, तो हो जाएगा 2p6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2p6, क्या हो जाएगा 2p6। उसी प्रकार इसके लिए देखो, ठीक है, ये क्या है Mg, यानी कि मैग्नीशियम, तो नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, यानी कितना हो गया, 12 हो गया। तो पहले आप सोचो कि मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम 12, तो 12 भरो पहले, 1s2, 2s2, 2p6, ये हो गया 10, और फिर क्या हो जाएगा 3s2, ये हो गए 12। अब एक्चुअली इनको क्या करना है,
पॉजिटिव का 2, प्लस का 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं। तो साफ बात है जो बाहरी कोश होगा वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3s0। समझ गए। जबकि Mg3 के लिए इनको क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो 3 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा देना है, तो वो P से निकल जाएगा। समझ गए। तो 2p5 3s0 कितना हो जाएगा, 2p5 3s0। बात क्लियर, ये होगा। ठीक है। अब देखो सेम टू सेम मैग्नीज, मैग्नीज का कितना होता है, 25 होता है। पहले तो आप मैग्नीज के हिसाब से 25 भरो, तो 25 कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और फिर मैग्नीज के केस में क्या होता है, ये 3d और ये होता है 6। देखो एक बेटा, 2 2 4 10 10 और 18 18, तो 18 और 5, चलो 3d6 3d सॉरी 4s 1 4s1 नहीं सॉरी, अब एक मिनट, हाँ 3d5 4s2 ये हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखो मैग्नीज का कितना होता है, 25 होता है, मैग्नीज का 25, और अपने इससे पहले वाला एक होता है अपवाद, क्या होता है, अपवाद होता है, वो किसका होता है, Cr वाला। उस अपवाद में अपन क्या करते हैं, यही करते हैं, 3d5 उसका क्या होता है 4s1 होता है। समझ गए। इससे पहले वाले का अपवाद 3d5 और 4s1 होता है। समझ गए। तो यहाँ पे जब मैग्नीज में फिर जो 25वां भरोगे तो 4s2 हो जाएगा। ठीक है। अब अपने को बनाना है मैग्नीज का प्लस, यानी कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां से क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो निकलेगा कहां से भाई साहब, यहां से निकलेगा। कहां से निकलेगा, यहां से। तो क्या हो जाएगा, 3d5 और 4s1 हो जाएगा, 3d5 और 4s1। बात क्लियर। ठीक है। ये हो जाएगा किसका, मैग्नीज प्लस का, किसका, मैग्नीज प्लस का। अब अपन ने, क्योंकि अपने को निकालना कहां से होगा, जो बाहरी है, बाहरी कौन सा होगा, 4s ही बाहरी होगा, 3d तो अंदर होगा। ठीक है। तो इससे ही निकलेगा बाहर। ठीक है। बात क्लियर। ठीक, चलिए अब देखो, ये हो गया M3d4s1 4s। अच्छा चलो, अब आ गया Fe+2 यानी कि आयरन। आयरन का क्या था, 26 होता है, तो पहले 26 भर दो, 1s2 2s2 2p6 3s2, और मैग्नीज का कितना 25 ना, 26 ऐसे हो जाएगा, 3d5 और 4s2। ये देखो ये हो जाएगा 26। तो देखो मैग्नीज के लिए मैग्नीज प्लस मतलब यहां से ये निकल जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। हाँ, Fe+2 यानी कि इसमें कितना 26 और 26, पहले तो 26 देख लो, 26 हो रहे हैं, 10 8 18, और नहीं देखो यहाँ पे कितना होगा, सॉरी 3d5 4s1, सॉरी यहाँ पहले से 4s2 था ना, चलो चलो ठीक है, तो 4s1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये, अब इसमें तो पहले से दो भर गए थे, तो 3d6 ये हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये होता है फेरम का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, 6 4 10 18 और 20 और 26। समझ गए। ये हो गया फेरम वाले केस में, फेरम यानी सॉरी आयरन। ठीक है, फेरम तो होता है इसका आयंस। चलिए, तो जो आयरन है, आयरन का जो आयन है, ठीक है, उसमें से +2 यानी 2 बाहर निकालने, कहां से निकलेंगे, 2 बार यहां से निकल जाएंगे। क्या हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा। बात क्लियर। ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो ये चीज होगी क्लियर। अब देखो इन दोनों को आप देखो, यहां पे आप थोड़ा सा, मैं आपको मैटर समझाना चाहता हूं कि भाई दोनों इसमें देखो, मैग्नीज में कितना होता है 25 और फेरम क्या होता है 26, मैग्नीज 25 और फेरम
24 पे। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या किया आपने, निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, मतलब कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब कितना, 24। अब आप ये सोच के भरते कि अब मेरे को 24 भरने हैं, तो देखो आप इन दोनों में गलती कर बैठते। तब तो अगर ये सोच के भरते तो मैग्नीज प्लस और Fe+2 दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम आता। बात समझ रहे हो ना मेरी, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम आता, लेकिन सेम नहीं आया, अलग अलग आया है। क्यों? क्योंकि भाई आपको ये सोच के नहीं बनना, आपको ये सोचना है कि पहले आपको बनाना है मैग्नीज बनाना है। ठीक है, तो जो मैग्नीज बनाओगे तो ये बनाया पहले मैग्नीज, जैसे कि मैग्नीज में कितने 25 ना, तो मैग्नीज के हिसाब से आप 25 भर दो, फिर उसके बाद उसमें से निकालो, समझ गए, उसके बाद उसमें से आप निकालो। ठीक है, तो जैसे कि मैग्नीज के हिसाब से 25 आप देखो, तो ये था ये। चलो इसको अपन थोड़ा सा अच्छे से लेते हैं, ताकि ये सबसे मेन बात है, यहाँ बहुत सारी बातें हो जाएगी क्लियर आपके। ठीक है, मैग्नीज के लिए देखोगे तो वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s2। ये हो गया किसके लिए, मैग्नीज के लिए। ठीक है, 3d5 4s2। उसी प्रकार Fe कैरम के लिए आप देखोगे वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 3d6 और 4s2। समझ गए? अब देखो, अब आपको बनाना है, एक जगह तो बनाना है मैग्नीज प्लस और एक जगह बनाना है Fe+2। इन दोनों का ही खेल समझो आप, दोनों का ही खेल समझो। मैं आपको स्टार्टिंग में ये क्यों बोल रहा था, ये आपको ऐसे मान के नहीं चलना कि भाई इसमें मैग्नीज मतलब कितना 25 और उसमें से एक निकाल दिया मतलब आपको 24 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, नहीं, वो सोच के नहीं चलना। आपको ये सोच के नहीं चलना कि आपको 24 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, नहीं, आपको ये सोच के चलना है कि आपको जो मैग्नीज का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन उससे निकालना है। समझ गए? मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये सोच के चलना है, ना कि ये सोच के चलना है कि आपको 24 बढ़ने हैं। समझ गए? अगर ये सोच के चलोगे तो सेम का सेम यह भी हो जाएगा, क्योंकि एपी का क्या क्या होता है, आयरन का 26। अब इसमें से दो दो मतलब इसका 26 होता है, इसमें से दो निकाल दिया मतलब 24। तो अब अगर आप ये सोच के करोगे कि 24 किसी में बढ़ने हैं तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, लेकिन देखो दोनों के लिए सेम नहीं आ रहा। अब देखो आपको करना मैग्नीज प्लस, तो जो बाहर ही है उससे निकलेगा, तो बाहर वाला क्या है, बाहर वाला है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और सबसे पहले किससे निकलेगा, 4s1 से। बात क्लियर? तो 4s यहां से निकलेगा, ये बन गया मैग्नीज प्लस। इसमें भी क्या इलेक्ट्रॉन है, टोटल 24 है। चलो ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें यहां तक सेम सेम टू सेम, इसमें से निकालने दो, तो दो निकालोगे तो क्या होगा, 3d6 और 4s0। 3d6 और 4s0, इसमें भी क्या है इलेक्ट्रॉन, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन है। समझ गए? इसमें देखो, इसमें टोटल कितने, 2 2 4 10 18 और 5 24, इसमें 2 4 10 18 और सॉरी 6 24। तो अगर आप इन दोनों को ये सोच के भरते कि अपने को 24 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है, या फिर हाँ 24 इलेक्ट्रॉन भरने का सोच के चलते, तो फिर आप गलत कर बैठते। इसीलिए हमेशा जो इसका पेरेंट्स एटॉम है, ठीक है, जो पेरेंट्स एटॉम है, मूल एटॉम, ठीक है, मूल जो एटॉम है उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, फिर उसमें से निकालो या फिर एक्स्ट्रा ऐड करो। समझ गए? नहीं तो फिर ये देखो, सबसे जीता जागता आपके सामने एग्जांपल है। ठीक है, ये दोनों, ताकि इस प्रकार की गलती नहीं हो। देखो इसमें भी 24 है लेकिन इसका 3d5 4s1 है, इसमें भी 24 है लेकिन इसका 3d6 4s0 है। समझ गए?
तो हमेशा Fe2 बनाना है तो पहले Fe लिखो, उसमें से 2 निकालो। मैग्नीशियम बनाना है प्लस, पहले मैग्नीशियम लिखो, उसमें से फिर 1 निकालो। बात क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था वो क्लियरली आपकी खोपड़ी में बैठ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, जो अपने मोस्ट जो अपवाद है, एक्सपेक्शनल रीजन, एक्सपेक्शनल केस, वाद जो भी है, ठीक है, इनको देखते हैं पहले। तो जो 24 और 29 याद रखना, खोपड़ी में बिठा के रखना, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 फिर 4s1 होता है। समझ, जब इससे जो पहले वाला होता है उस केस में क्या होता है, 3d3 4s2 होता है, ठीक है। ध्यान रखना, सीधा 3 से इसमें हो जाता है 5, ठीक है, उसमें 2 से 1 हो जाता है। ठीक, अब आपको बनाना है Cr+1 Cr+2 Cr+3। तो अब देखो मैंने कहा ना कि आप ये नहीं सोचना कि आपको 23 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, नहीं, या फिर इसमें आपको, इसमें कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 23 होंगे, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 23 होंगे, इसमें 2 निकालना है तो 22 हो जाएंगे, इसमें रह जाएंगे 21। तो अब आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचोगे कि इसमें आपको 21 बढ़ने हैं, 22 बढ़ने, 23 बढ़ने, नहीं, आपको ये सोचना है कि Cr का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें से मेरे को 1 निकालना है, 2 निकालने, 3 निकालने, समझ गए। तो जैसे कि Cr+1 तो आपको निकलना है 1, तो 1 निकालोगे तो वो कहां से निकलेगा, यहाँ से 4s0 और 3d5, ये ऐसे कैसे। अब जैसे 2 निकालने तो 2 कैसे निकलेगा, 3d4 यहाँ से, और 4s तो वही 0 हो जाएगा। फिर जैसे कि यहाँ पे इस केस में आपको 3 निकालना है तो 3d3 तक हो जाएगा, समझ गए, बात क्लियर, ऐसे हो जाएगा। तो ये आपके 3 यहां से बाहर निकल गए, ठीक है। ऐसे कैसे, Cu के लिए देखो 29 कॉपर, तो पहले बनाना है Cu+। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपको इसमें 28 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, नहीं, या फिर इसमें आपको 26 बढ़ने, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि आपको कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें से 1 निकालना है और उसमें से 3 निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, 1 निकालना है, तो 3d10 और 4s0 हो जाएगा, 3d10 4s0। अब ये कह रहा है कि 3 निकालने, तो 3 निकालने तो साफ बात है 2 और एक्स्ट्रा इसमें से निकल जाएंगे और 1 तो यहाँ से निकलेगा ही, 4s0, समझ गए। तो ये हो गया Cu+3, बात क्लियर। तब जाके इसमें क्या हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 26, क्यों, क्योंकि 10 18 और 8 26, बात क्लियर। तो चीजों को ऐसे समझना है, समझ गए। तो बात क्लियर होगी कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियम के अकॉर्डिंग। बाहर कैसे निकालेंगे, सबसे जो बाहरी कोश है, बाहरी कोश से बाहर निकालते जाएंगे पहले, ठीक है। अगर 4s तो 4p से पहले बाहर निकल, 4p होता तो 4p से बाहर निकालता, अगर वहां कोई 4d होता तो 4d से बाहर निकालता, समझ। बाहर निकालने का तरीका ये होता है, ठीक है, यानी 4d से पहले 4p 4s ऐसे सीक्वेंस बाहर निकलेंगे, जबकि बढ़ने का तरीका नियम के अकॉर्डिंग, समझ गए, बात क्लियर। दूसरा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी बनाना था उसके लिए क्या करोगे, पहले से मूल एटॉम है, मूल एटम उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे, फिर उसमें यदि पॉजिटिव है तो उसमें से निकालो बाहर, नेगेटिव है तो उसमें भर दो, समझ गए, नेगेटिव है तो उसमें भर दो, बात क्लियर होगी, समझ गए। तो हमेशा ही ध्यान रखना, हमेशा किसी भी आयन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो उसका जो मूल एटॉम है उसका पहले लिखो, फिर उसमें से ये पॉजिटिव नेगेटिव देख के, नेगेटिव है तो उसमें जोड़ने हैं, पॉजिटिव है तो उसमें से निकालना है, समझ गए। डायरेक्ट मत सोच देना कि भाई जैसे कि कॉपर है, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई कॉपर में 29 है Cu+ में, और आपको बनाना है Cu में 29, Cu+ बनाना मतलब 28 रह जाएगा, तो आप 28 भरने बैठ जाओ। तो यदि आप 28 भरने बैठोगे ना तो फिर लफड़ा हो जाएगा, फिर गलती कर बैठोगे। मैंने आपको बताया भी था पीछे जब मैग्नीज और फेरम वाला केस किया, मैग्नीज एंड आयरन वाला, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम फिर से आवर्त सारणी पे मूव करेंगे, पीरियोडिक टेबल पे, जहाँ पे अपने को उसके पीरियोडिक टेबल में जैसे कि आयनन विभव है, विद्युत ऋणता है, उन चीजों को अपन पढ़ने वाले हैं।
वो गुण क्यों बदलते हैं? वो गुण बदलते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया, तो वहां मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझा सकता हूँ। मैंने बताया था ना आपको एक बात कि मैं चीजें उस हिसाब से आपका कोर्स डिजाइन किया, हालांकि क्लासेस नहीं हो रही थी बीच में वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं, उसको भूल जाओ, ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन मैं कोर्स हमेशा ऐसे डेवलप करता हूँ, चीजें उस हिसाब से पढ़ाता हूँ, उस सीक्वेंस से पढ़ाता हूँ कि आपकी खोपड़ी में बैठ जाए। पहले क्या समझाना जरूरी है, बाद में क्या समझाना जरूरी है, समझ गए? होता क्या है कि भाई मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, मतलब बहुत अच्छे अच्छे टीचर होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मतलब कोई कोई चीज पहले ऐसे मतलब एक सीक्वेंस नहीं रखते, मतलब अच्छा पढ़ाते अच्छा समझाते, लेकिन वो सीक्वेंस जरूरी होता है ताकि अच्छा ये करने के बाद ये करे तो और अच्छा लगता है, ये करने के बाद ये करे तो और अच्छा समझ में आता है, उसी हिसाब से अपन चल रहे हैं, ठीक है। इसी में नहीं, मैं फिजिक्स में वगैरह सारे जो भी मतलब स्टार्टिंग से, और इवन मैं जब खुद भी पढ़ता हूँ तो मैं भी अपने एक सीक्वेंस लेके पढ़ता हूँ, क्योंकि हमेशा इंसान जंप नहीं मार सकता, ऐसे नहीं कि एकदम से कूद के जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, तो हर एक स्टेप अपने को काम में लेना है, समझ गए? इस प्रकार धोनी करता है ना, मतलब डोंट सी टुवर्ड रिजल्ट, रिजल्ट की तरफ मत भागो, ओनली फॉलो जो स्टेप है ना, उन स्टेप्स को फॉलो करो, फॉलो द राइट स्टेप, समझ गए? जो राइट स्टेप है वो अपने को फॉलो करना, रिजल्ट अपने आप अच्छा मिलेगा, ठीक है, भले ही धीरे रहेगा सब कुछ रहेगा, रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट की तरफ भागोगे तब कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे, समझ गए? ठीक है, इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।